दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक मोड़ से। रिमझिम और दिया किसी तरह कविता के घर से भागने की कोशिश कर रही होती हैं। रिमझिम को अब पूरा यकीन हो चुका था कि कविता का हाथ घना सिंह के साथ मिला हुआ है, इसलिए वह दिया को लेकर वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहती है। लेकिन तभी अचानक कविता उनके सामने आ जाती है और गुस्से में रिमझिम को रुकने के लिए कहती है। रिमझिम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और दिया का हाथ पकड़कर और तेजी से भागने लगती है। भागते भागते अचानक दिया का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। रिमझिम तुरंत उसके पास रुकती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी पीछे से कविता अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाती है। कविता के हाथ में एक मोटा डंडा होता है। वह बिना कुछ सोचे जोर से वह डंडा रिमझिम के सिर पर मार देती है। जैसे ही डंडा लगता है, रिमझिम वहीं जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रिमझिम को इस हालत में देखकर दिया जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन कविता हंसते हुए कहती है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही रुकने को कहा था, मगर तुम लोग भागने की कोशिश कर रही थीं। दिया रोते हुए कविता के पैरों में गिर जाती है और उससे रिमझिम को छोड़ देने की विनती करने लगती है। तभी दूर से एक गाड़ी तेजी से आती हुई दिखाई देती है। यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि समीर की होती है। समीर को आता देख कविता घबरा जाती है। वह अपने आदमियों से जल्दी से कहती है कि राजा सा यहाँ आ गया है। अगर उसने हमें देख लिया तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए कविता तुरंत फैसला करती है कि रिमझिम को वहीं छोड़ दिया जाए और दिया को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाएं। इसके बाद कविता और उसके आदमी दिया को लेकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही पलों बाद समीर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नज़र रिमझिम पर पड़ती है, वह बुरी तरह घबरा जाता है। रिमझिम जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसके सिर से खून भी बह रहा होता है। समीर बिना देर किए तुरंत रिमझिम को गाड़ी में बैठाता है और सीधे अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। रास्ते में ही वह महल में मोहिनी बुआ को फोन करता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि उसे रिमझिम रास्ते में बेहोश मिली है और वह अभी उसे अस्पताल लेकर आया है। समीर बुआ से कहता है कि आप लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचिए। इतना कहने के बाद समीर फैसला करता है कि अब वह दिया को ढूंढने के लिए निकलेगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि दिया किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है।